ये कहानी भूरा और झुमरी की है। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और किसी तरह अपना गुजारा करते थे। उनके 2 बच्चे थे, राम और शांति, जो कि गांव के ही पास में स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन वे दोनों गरीब परिवार के होने के कारण सभी बच्चों के मजाक का किस्सा बन जाया करते थे। हर रोज उन्हें अपना गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती थी। कभी वो इस जन्म में जीते थे और कभी हार भी जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आ गए आप घर। उम्मीद करती हूँ कुछ खाने के लिए मिल गया होगा आपको। बच्चे तो कब से भूख भूख चिल्लाकर सो भी गए। मुझे तो बच्चों की ये हालत देखी ही नहीं जाती। शाम को मंदिर भी गई थी मैं, वहाँ पर प्रसाद मिल गया था तो वही इन दोनों को खिला दिया और ये सो गए। और कब तक ये सब हमें सहना पड़ेगा? कैसे चलेगा घर खर्च? आखिर कब हमारे ये दिन खत्म होंगे? हे भगवान, अब तो आप ही कोई रास्ता दिखाइए। नई नई डिजाइन और नए नए धातु के बर्तन आने के कारण अब मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम बिकते हैं। आज भी मैं कुछ नहीं बेच कर आया, जैसे गया था वैसे ही आ गया। क्या हुआ झुमरी? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रात में तो तुम्हारे बच्चों की आवाज आती रहती है रोने की, और सुबह होते ही तुम आके दरवाजा खटखटा रही हो। शांत भी रह लिया करो थोड़ी देर, और दूसरों को भी शांति दिया करो। वो बच्चों ने रात को कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा आटा मिल जाता तो मदद हो जाती हमारी। मैं जैसे ही हमारे घर पर आएगा मैं लौटा दूंगी। तुम लोगों का रोज का ड्रामा हो गया है। मेरे यहाँ नहीं, किसी और के यहाँ जाकर भीख मांगो, और अच्छा होगा अपने बच्चों को भी ले जाओ, तो क्या पता ज्यादा मिल जाए। कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं दे रही मैं, हाँ मगर बासी रोटी पड़ी है, वही ले जाओ तुम। वैसे तो कुत्तों को खिलाने जा रही थी, मैं आज कुत्तों को नहीं खिलाऊंगी, और क्या। झुमरी बेबस और आंख में आंसू लिए घर चली जाती है, और जो उसे रोटी मिलती है उन्हीं को नमक लगाकर अपने बच्चों को दे देती है, और वो स्कूल चले जाते हैं। ओए राम, तेरे पास जूते नहीं है क्या? अपने बाप से बोल दे, मिट्टी के जूते बना देगा वो तेरे लिए। अच्छा, इसके पापा कारीगर है क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या? अरे उनका तो गली गली में शोर है। राम और शांति कौन है? यहाँ ऊपर स्टेज पर आकर खड़े हो जाओ। इतने महीने से तुम दोनों की फीस नहीं आई है। ऊपर से तुमने इतनी गंदी स्कूल की ड्रेस कर रखी है, और जूते कहाँ हैं तुम्हारे? तुम लोगों को पता नहीं स्कूल में चप्पल पहनकर नहीं आते? हाँ सर, हमें पता तो है कि हम चप्पल पहनकर नहीं आ सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। मेरे पापा बहुत गरीब है, वो जूते नहीं खरीद सकते मेरे लिए। और तुम शांति, तुमने क्यों नहीं पहने जूते? और तुम्हारी ड्रेस तो देखो कैसी हो रखी है। कभी ड्रेस भी करते हो या नहीं? ऊपर से तो तुम्हारे पास किताबें भी नहीं है। हाँ सर, राम मेरे ही भैया है। मेरे पिता और उनके पिता एक ही है। बच्चों, ये एक जाना माना प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं और तुम्हें उन्हें मानना ही पड़ता है। बाकी भी तो बच्चे आते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? मैं तुम दोनों को ट्रांसफ़र कर दूंगा। अपने पापा से कहना कि किसी और सरकारी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दे। मैं तुम्हारा नाम हटा रहा हूँ स्कूल से। उसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों का टीसी काट देते हैं, उन्हें अपने घर जाने को बोलते हैं। दोनों बच्चे रोते रोते अपने घर पर आते हैं, और जब रात में भूरा अपने घर आता है तो अपने बच्चों को रोते हुए देखता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। मेरे बच्चों के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? कल मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर, आजकल हमारे घर में पैसे की कुछ तंगी चल रही है, तो प्लीज़ समझिए और मेरे बच्चों को स्कूल से मत निकालिए। मैं पैसे का इंतज़ाम होते ही आपको दे दूंगा। अच्छा, तो तुम ही हो राम और शांति के पिता? आज से पहले तो तुम्हें कभी स्कूल में नहीं देखा।
और ना ही तुम्हारी फीस को कभी टाइम से भरते हुए देखा। हमेशा लेट आती है बाकी बच्चों से। और तो और तुम्हारे बच्चे ना तो कभी अच्छे से ड्रेस पहन के आते हैं, ना ही जूते। कभी चप्पल पहन कर आ जाएंगे तो कभी बिना ड्रेस के कपड़े। ऐसा हमारे स्कूल में नहीं चलता। टीसी मैंने दे ही दी है, जाकर किसी सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवा दो। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल की इतनी कड़वी बात सुनकर जब भूरा रास्ते पर जा रहा था कि इतने में ही पीछे से एक ट्रक जाकर उसे टक्कर मार देता है और भूरा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना की वजह से वहां पर पुलिस आती है और पुलिस भूरा के शरीर को अस्पताल पहुंचा देती है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद अस्पताल में से ही कोई भूरा की पत्नी तक ये खबर पहुंचा देता है कि भूरा का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर झुमरी के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई और झुमरी इस समय अपने बच्चों को लेकर भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। और वहां पर जैसे ही वो भूरा का शव देखती है तो चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। अब उनके घर की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। उनके आगे पीछे उनको संभालने वाला कोई नहीं था। झुमरी, तुम्हारे पति को मरे हुए इतना समय हो गया है। अब हम तुम्हें इस घर में और नहीं रख सकते। ऐसा मत करिए, हमें कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम आपका किराया दे देंगे। जैसे तुम्हारे हालात है उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। और अगर मैं यही सोचकर तुम्हें रहने दूंगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा। या तो आज किराया दो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। दादी का घर देखकर तो लगता है कि ये कभी राजाओं का महल रहा होगा। क्या हमारे दादाजी इतने पैसे वाले थे? हाँ बच्चों, लेकिन क्या करें, तुम्हारी दादी जी उनके पिताजी दोनों ने ही कभी कुछ नहीं किया, तो जो पुश्तैनी घर था उसी को बेच बेच कर अपना गुजारा करते रहे। फिर जब तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई तो तुम्हारी दादी अकेले इस घर में रहा करती थी। अब उनकी भी मृत्यु हो गई तो ये घर नहीं, एक खंडर बन चुका है। तो क्या माँ, दिवाली आने वाली है ना, हम खुद इसकी सफाई करेंगे और इसको फिर से एक नया और अच्छा घर बना देंगे और दिवाली पर दीप जलाएंगे। ठीक है राम, लेकिन ये इतनी बड़ी हवेली है, इसकी सफाई करने में तो बहुत समय लगेगा और मेहनत भी। आप चिंता मत करो माँ, मैं भी आपके साथ मिलकर सफाई करवाऊंगा। और चलो आज से ही सफाई शुरू कर देते हैं। राम अपनी माँ के साथ इतने दिन से सफाई करवा रहा था। अचानक चौथे दिन जब राम ऊपर पहुंचा हवेली में तो उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया। उस कमरे पर ताला भी लगा हुआ था। तो राम सोच में पड़ गया, इसलिए वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और उसने पूछा, माँ, मैंने अभी ऊपर एक बंद कमरा देखा, उस पर ताला लगा हुआ है, तुम मुझे उसकी चाबी दो, मैं उसको खोलकर भी उसकी सफाई कर दूंगा। मैं खुद यहाँ इतने साल के बाद आई हूँ बेटा, मैंने वो कमरा कभी खुला हुआ देखा ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं है उसकी चाबी कहाँ होगी। जब तेरी दादी थी सिर्फ वही उस कमरे को खोला करती थी, तो चाबी भी उन्हीं के पास थी। अब तो वो भी नहीं है, तो पता नहीं शायद कहाँ है। राम और शांति दोनों ही उस कमरे के आसपास सफाई करना शुरू कर देते हैं। अचानक से राम छत पर लगे हुए जालों को साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और दीवार पर लगे हुए घोड़े को पकड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही बंद दरवाजे में से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और वो अपने आप ही धीरे धीरे खुल जाता है। भैया, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भैया, आपके गिरते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ, अब जब ये खुल ही गया है तो चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। पर अंदर तो बहुत अंधेरा लग रहा है,
तुम जाकर उजाले के लिए एक दिया लेकर आ जाओ। ठीक है भैया, मैं अभी लाती हूँ। ये लो दिया, अब चलो जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं। अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, डर भी लग रहा है। हाँ भैया, जल्दी से देखते हैं और चलते हैं यहाँ से। ये तो बहुत डरावना लग रहा है, जैसे अभी हमारे सामने कहीं से भूत आ जाएगा। जितनी जल्दी हो निकलते हैं यहाँ से। क्या हो गया? तूने तो मुझे डरा ही दिया एकदम से। वो जरा वहाँ देखो तो सामने। जैसे ही राम सामने देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जोर जोर से वो अपनी माँ को चिल्लाते हुए बुलाता है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? कोई भूत देख लिया क्या? अरे भूत नहीं माँ, ये देखो इतना सारा खजाना। अब तो हम भी किसी करोड़पति से कम नहीं है। अब तो मजे ही मजे होंगे। झुमरी जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है, देखती है कि कमरा तो अपने आप ही खुल चुका है और पूछती है, कहाँ हो तुम दोनों? कमरा कैसे खुला? चाबी कहाँ से मिली तुम दोनों को? हाँ अंदर तो आओ। रुको, मैं दिया लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। झुमरी जैसे ही अंदर जाती है तो दंग रह जाती है। पूरे कमरे में सिर्फ खजाना ही खजाना था। इतना सारा खजाना, शायद हमारे पूर्वजों ने इसे ऐसे ही किसी दिन के लिए जमा कर रखा होगा, ताकि भविष्य में कभी कोई बुरा दिन ऐसा आए तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होगा। वो जो भी हो, लेकिन अब तो हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे बाकी लोगों की तरह। हाँ भैया, अब तो हम 3 टाइम खाना खाएंगे। और तो और, अब हमें स्कूल से भी नहीं निकालेगा कोई, ना ही मास्टर जी हमारी बेइज्जती करेंगे फीस के लिए। हाँ, और अब हम त्योहार भी मना सकेंगे। नए नए कपड़े, मिठाई सब लेंगे। मैं तो इस बार नया कोट लूंगा। अरे हाँ, जो तुम्हारी मर्जी वो ले लेना। पुरानी सी भूतिया हवेली को अच्छा नया नया रंग रोगन देख और सजा धजा देख पड़ोस में रहने वाली चाची देख कर जल जाती हैं। और झुमरी और उसके बच्चों को जब वो नए नए कपड़ों में और इतना खुश देखती हैं तो संकोच में पड़ जाती हैं और अपने बेटे से कहती हैं, कुछ देखा तूने? कुछ अलग लगा तुझे? क्या अलग? मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। तुम्हें क्या दिखेगा? तुम तो बिना किसी काम के रहते हो। अगर मैं कोई गलती कर दूं, मुझे कुछ हो जाए तो वो तो बहुत जल्दी दिख जाता है तुम्हें। अरे झुमरी भाभी आई है अपने मायके, तो क्या धन संपत्ति भी ले आई क्या अपने साथ? अरे हाँ, मेरी बात पर क्यों विश्वास करोगे तुम सब? तुम सबको तो मैं ही गलत लगती हूँ। जैसे कि मेरी आंखें फटी थी और मैं नहीं देख पाई कि कैसे ये यहाँ आई थी। जब अपने घर पर थी, इसके बच्चे कैसे थे, उनकी हालत मैंने तो नहीं देखी थी। मैं भी किसे बोल रही हूँ? जब मेरी बात मानी ही नहीं तो बोलना ही बेकार है। चाची से रहा नहीं जाता और वो सारी बात जाकर अपने पति को भी बता देती है। फिर क्या, बहुत देर सोचने के बाद चाची का पति दिमाग लगाता है कि कैसे उनके घर में जाना है और वो गांव के एक और आदमी को ये सब बात बता देता है। फिर वो दोनों तैयारी करते हैं कि कैसे झुमरी के घर में घुसा जाए और देखा जाए कि कहानी सच में उसके घर में ही कहीं किसी कोने में किसी कमरे में ऐसा तो नहीं कोई खजाना मिल गया हो। ये भोगीलाल नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया? कैसा है तुम्हारा दोस्त? अभी टाइम से क्यों नहीं आया? तुम्हें पता भी है कि ये सब लोग डाकू चोरिये कभी किसी के नहीं होते। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आकर ऐसा कुछ करे। रात में भोगीलाल और चाची का पति दोनों झुमरी के घर चोरी करने आते हैं। अरे यार, तुझे पक्का पता है ना कि यहीं पर खजाना मिलेगा? क्योंकि इस हवेली की हालत देखकर तो नहीं लग रहा है वो इतने टाइम से बंद थी। भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम जल्दी अपना काम करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तू पागल वागल है क्या? इतनी चोरी वगैरह करता रहता है, तब तुझे कुछ नहीं होता। जब पुलिस तेरे पीछे पड़ी रहती है तब भी तू नहीं डरता, और भूत प्रेत से तेरे को बड़ा डर लगता है, गधा कहीं का। यार, अगर मेरी बात माने तो एक बात कहूँ, चल बोल ही देता हूँ। अभी हम रहने देते हैं ना। दिन में आकर अगर चोरी करने का सोचे तो कैसा रहेगा? क्योंकि इतनी रात हो रही है, ऊपर से ये इतनी बड़ी हवेली,
भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। घर से निकला था तो दिमाग घर पर छोड़कर आया था क्या? दिन में लोग सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, बिना फालतू के पिटवा देगा। अब तू नहीं मान रहा है ना, तो फिर तू ही आगे आगे चल, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तेरे पीछे रहूँगा। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वैसे भी इस हवेली के बारे में गांव में सब बातें करते रहते हैं कि रात में यहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है। दोनों धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं कि एकदम से भोगीलाल का कुर्ता एक लकड़ी में फंस जाता है। वो अचानक से डर जाता है। उसे लगता है कि आज तो वो पक्का किसी भूतनी के हाथ चढ़ गया। अरे देख, ये क्या हो गया? मेरे को किसी ने पकड़ लिया पीछे। जल्दी देख, जल्दी। कोई है क्या? अबे गधे, तेरे पीछे कोई भी नहीं है, बिना फालतू में चिल्ला रहा है तू। अब मेरे साथ चल और पहले तो डरना बंद कर तू। हे भगवान, बचा लेना आज। मुझे तो लगता है कि मेरा बुलावा आ गया है। अरे पकड़ लिया, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई। ये दोनों नहीं सुधरेंगे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे आज तो ये पक्का पिटवा के ही रहेगा। पागल हो गया क्या? इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है? कोई नहीं है तेरे पीछे, फिर भी चिल्लाए जा रहा है। इतना क्यों डर रहा है तू? मेरी बात मान ले यार, भूत है यहाँ पे, कोई इंसान नहीं है। जरा मेरी हालत तो देख, मेरा कुर्ता भी फट गया है। जो उसे हवेली में झुमरी की सास की आत्मा थी, वो इन दोनों को डराना शुरू कर देती है। देख, किसी की आवाज़ भी आ रही है, अजीब अजीब सी। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चोरी। तुझे तेरा खजाना मुबारक हो। तुझे भी चलना मेरे साथ तो चल। कौन है वहाँ? चोर? रुक, अभी बताती हूँ। पकड़ो। बस फिर क्या था, झुमरी के हवेली से तो वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन बाहर पुलिस के हाथ पकड़े जाते हैं। बाद में अदालत में सुनवाई होती है तो सारी बात को मद्देनजर रखते हुए जज ये फैसला सुनाते हैं कि जो भी खजाना झुमरी को मिला वो उनकी पुश्तैनी खजाना है, खानदानी है। फिर क्या था, राम और शांति दोनों बढ़िया खाना खाने लगे। उनके पास बढ़िया कपड़े थे और कोई अच्छे और सबसे महंगे स्कूल में वो जाने लगे थे।